प्रभु का दास को स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का समय वचन बोलने के लिए हम आपको देते। प्रभु आपको अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। मैं सबको को धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं सबसे पहले जीवित खुदा को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने हम सभी को अब तक संभाल करके रखे हैं। हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर ने हम सभी को प्रवेश करने में एक अवसर दिए, एक मौका को दिए। ये हमारा कोई खूबी नहीं है, ये परमेश्वर का महान दया है और करुणा है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं सभी को सबके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। और सभी को मेरे लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर है, क्योंकि मैं किसी को विश नहीं किया हुआ था बहुत लोगों को। अभी तो एक महीना भर पूरा चल रहा है, जनवरी महीना भर पूरा चल रहा है। सभी को नए साल मुबारक हो। आप लोगों को सबको को परमेश्वर 2022 में बहुत आयत का आशीष करने, आपका आत्मिक उन्नति में, आपकी आर्थिक उन्नति में, सब चीज में, आपके शरीर में, आपका अच्छा सेहत में, आपका नौकरी चाकरी में, आपका बाल बच्चों में, सब कोई में परमेश्वर आप लोगों को आशीष करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित जितने भी हैं माता पिता भाई बहन लोग, सब कोई को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी अपने अपने परिवार के साथ में, अपने अपने जगह में, अपने अपने सेवकाई के क्षेत्र में, अपने विश्वासियों के साथ में भले हैं, चंगे हैं, महफूज है, मैं विश्वास करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु के दास प्रिय शिबू सर को, उनके परिवार को भी, और हमारे बीच में सीनियर पास्टर्स लोग भी हैं, रामचंद्र अंकल हैं, आंटी हैं, उन लोगों को भी, सबको को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका नाम तो ले नहीं पाऊंगा, सबका नाम लूंगा तो 1 घंटा ऐसे बीत जाएगा, क्योंकि बहुत लोग जान पहचान लोग सब यहाँ पे, सबका नाम ले नहीं पाऊंगा। प्लीज द लॉर्ड। मैं बीच बीच में हंसाता हूँ, आप लोग भी थोड़ा से खुश रहना है, एकदम फ्री फ्रैंक रहना है। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, डर भय के साथ में नहीं। वचन जब सुनते हैं, दिल को छूने वाला वचन है तो डरना है। प्लीज द लॉर्ड। वचन के अनुसार में अभी हम सबको एकदम प्रभु की उपस्थिति में तो आनंद के साथ, खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ में एकदम निर्भीक होकर के हम लोग को बैठना है। ये नहीं कि बाप रे वो मुझे मार देगा, एक तीर मार देगा, नहीं, ऐसे डर भय के साथ में बैठना नहीं है आप लोग। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमें भय का आत्मा नहीं मिला है, पर हमें सामर्थ का आत्मा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की हम लोग जाएंगे, समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जो समय है, मैं समय के अनुसार में मैं कुछ बातें को मैं रखना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करने पाए। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपने आंखों को बंद करें, अपना सरों को झुकाएं खुदा के चरणों में, और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, आप हम सभी को अब तक अपनी आंखों के पुतली के समान संभाले हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्यार किए, इतना मोहब्बत किए, हमें पापों से उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर आप जो बलिदान किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना की मीटिंग में प्रभु जी, हम आपकी उस स्वर्गीय आवाज को हम सुनने वाले होने पाए पिता। जिस आवाज से आपने सारा सृष्टि को बनाए, जिस आवाज से आपने लाजर को जिलाए, जिस आवाज से स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपने असंभव को संभव काम किए, जिस आवाज से प्रभु जी रोगियों को आपने चंगा किए, हम उस आवाज को आज की संध्या समय में हम सुनने वाले होने पाए। उस पवित्र आत्मा से भरा हुआ आवाज हमें दीजिए स्वर्गीय पिता। मुझे सुनने वाले तमाम प्रियों को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। आपका वचन हर एक के हृदय को छेदने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के मन स्वर्गीय पिता परमेश्वर छुटकारा पाने पाए, हर एक के मन प्रभु जी चंगाई पाने पाए, हर एक के मन प्रभु जी मन फिराने वाला होने पाए, हर एक के मन प्रभु जी आपके लिए तैयार होने पाए। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। आपकी पवित्र आत्मा हमें आगे ले चले, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करने पाए, वरन संपूर्ण रूप से अब्बा पिता हम आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर के हम चलने वाले होने पाए। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना के तमाम विषय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय में एक जाना पहचाने एक पद को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ में पढ़िएगा मरकुस का सुसमाचार, उसका 15 का 42 पद को एक जन पढ़िएगा। स्क्रीन में लाने से मैं भी पढ़ लूंगा। मरकुस का सुसमाचार 15 का 42 पद। हाँ,
यहां हम ये पढ़ते हैं, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि वो तैयारी का दिन था जो सबके एक दिन पहले होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां हम क्या पढ़ते हैं कि जब संध्या हो गई तो इसीलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत के एक दिन पहले होता है, बोल करके हम वहां पर पढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब्बत का एक दिन पहले वाला दिन तैयारी का दिन है। सब्बत बोले तो शनिवार का दिन, सब्बत बोले तो विश्राम का दिन, तो शनिवार का दिन। हमारा प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार का दिन पर क्रूस पर चढ़ाए गए थे। हम सबको को मालूम है, और किसी किसी को मालूम नहीं भी होगा तो आप लोग मारे गए हुए थे कलवरी के क्रूस पर। उसका अगला दिन विश्राम का दिन था, उसका अगला दिन विश्राम का दिन था। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि तैयारी का दिन, सब्बत का पहले का दिन तैयारी का दिन है, विश्राम का दिन का पहले वाला दिन तैयारी का दिन है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक अनंत काल का विश्राम का दिन को रखा है। हम लोग को मालूम है स्वर्गीय विश्राम। हम लोग आने वाला दिन में उस स्वर्गीय विश्राम में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादल में आ रहा है हम लोग को ले जाने के लिए। उस स्वर्गीय विश्राम का दिन में पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी बादल में आ रहा है। हम लोग वचन में यहाँ पर ये पढ़े हैं कि सब्बत का पहले वाला दिन तैयारी का दिन है। अभी तक हमारा जिंदगी में विश्राम का दिन नहीं आया है, हम लोग तैयारी का दिन में है। मुझे नहीं पता कि किस समय में ये विश्राम का दिन शुरू होगा, किस मुहूर्त में, किस मोमेंट में वो विश्राम का दिन शुरू होगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बाइबल साफ साफ बोलता है कि होगा। उसका पहले वाला दिन तैयारी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए तैयारी का दिन है मेरे प्रिय। तो हम लोग को कुछ कुछ चीज का तैयारी करना है। मैं उसी चीज को मैं बोलूंगा, कुछ नया विषय को मैं लाया हूं। आप लोग बहुत बार उसको पढ़े हैं, बहुत बार आप लोग उसको सुने भी हैं, बहुत बार प्रभु के दास ने उसमें से प्रचार भी किए हैं। मैं उसी से कुछ बातों को मैं रखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके लिए हमें तैयारी करना है। किस प्रकार से तैयारी करना है ताकि हम उस अनंत काल का विश्राम में हम प्रवेश कर सकें, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ में निकालिएगा, पढ़िएगा यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 40 का 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 40 का 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। और एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 का 2 और 3 पद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 का 2 और 3 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसी से ही मैं आज बातें करना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा जैसे अगुवाई कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 का, हाँ, यहाँ ऐसे लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रेज द लॉर्ड। यही मेरा आज का संदेश है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जो भविष्यवाणी यशायाह ने किया था, हम लोग पढ़े 40 अध्याय में कि हर एक तराई भर दी जाए, हर एक ऊंचा और नीचा पहाड़ गिरा दिया जाए, जो टेढ़ा है सीधा कर दिया जाए, जो जो ऊंच और जो समतल, जो उबड़ खाबड़ है उसको समतल कर दिया जाए, बोलकर हम लोग वहां पर पढ़े। वही भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार्ग तैयार कर रहा है कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके लिए मार्ग तैयार करना है।
यहाँ पे दो प्रकार का सेवकाई को हम लोग देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का दो प्रकार का सेवकाई है। क्या क्या सेवकाई है? मन फिराव का सेवकाई कर रहा था और बपतिस्मा देने का सेवकाई कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। भविष्यवाणी, यशायाह भविष्यवाणी क्या है कि हर एक तराई भर दी जाए, वही संदेश है, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियां गिरा दी जाए, उसके बाद में हर एक जो टेढ़ा मार्ग है सीधा किया जाए और जो ऊंच नीच है उसको समतल कर दिया जाए। वो चीज का, वो सेवकाई को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है। ये जो चार चीज को हम जो पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक में, यशायाह 40 का 2 और 3 पद में हम जो पढ़ते हैं, चार चीज है, वो चार चीज को हमारे मन के साथ में तुलना किया गया हुआ है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश सिंपल संदेश है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन को तैयार करो। मन को किस लिए तैयार करना है? क्योंकि प्रभु आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, इसलिए बोला ये राजमार्ग तैयार करो। एक कोई रास्ता नहीं है, कोई आपका गली मोहल्ला वाला रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बनाने के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह के लिए राजमार्ग तैयार करने के लिए बोला जा रहा है हमारा मन में, ताकि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आ सके और हमें वो अनंत काल का विश्राम में ले जा सके, उसके लिए तैयार करना है। जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में नहीं आएगा, मेरे मन में नहीं आएगा, मुझे कैसे लेकर के जाएगा? ध्यान से सुनते रहिएगा। मन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश यही था, मन परिवर्तन करो, मन परिवर्तन करो और मन फिराव का बपतिस्मा लो, ये था। मैं ये बोलना चाहता हूँ इस पद से और एक बात, और मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। यदि आपका सेवकाई के द्वारा यदि कोई मन को फिरा रहा है, यदि आपका सेवकाई के द्वारा कोई बपतिस्मा ले रहे हैं, तो आप इस प्रकार का सेवकाई कर रहे हैं, अच्छा बात है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप राजमार्ग तैयार कर रहे हैं। आपका सेवकाई, आपका प्रचार करने के द्वारा एक पापी मन फिराया, आपका प्रचार करने के द्वारा एक आदमी मन फिरा करके बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ, तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए राजमार्ग तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके मन में आएगा, उसके घर में आएगा और उसको अनंत काल का जीवन के लिए लेके चले जाएगा। अच्छा चीज है, इस प्रकार का सेवकाई हमें करना चाहिए, इस प्रकार का सेवकाई हमें करने के लिए बोला गया हुआ है। हम इससे पहले पढ़े थे मरकुस का सुसमाचार 15 का 42 पद में कि सब्बत का पहले वाला दिन तैयारी का दिन है, विश्राम का पहले वाला दिन तैयारी का दिन है। आज हमारे लिए तैयारी का दिन है, हमारा मन का तैयारी बहुत जरूरी है। आइए हम एक एक चीज की हम लोग जाएंगे, उसमें चार चीज है, वही चार चीज का आत्मिक अर्थ को मैं रखना चाहता हूँ। बहुत समय हो जाएगा उसी में ही, प्रेज द लॉर्ड। मैं ज्यादा इधर उधर आप लोगों को मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ गोल गोल। मैं एकदम जो बात परमेश्वर का आत्मा ने जो दिया है, मैं उसी बात को मैं रखना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। फिर से वो यशायाह 40 में आएंगे, यशायाह 40 का 3 पद में हम लोग फिर से हम लोग आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 40 का 3 पद में ऐसे लिखा हुआ है, हालेलुया, कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हमारा परमेश्वर के लिए, हमारा यहोवा के लिए रास्ता तैयार करो बोल के बोला जा रहा है। राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। उसके लिए क्या करना है कि राजमार्ग तैयार करना है। किसके लिए? अपने मन के लिए, ताकि मेरे मन में आए, मेरे हृदय में आए, उसके लिए तैयारी करना है। यदि रास्ता ठीक नहीं रहेगा, रास्ता अच्छा नहीं रहेगा, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले नहीं है और हमें ले जा आएंगे। वो तो आएंगे, लेकिन दूसरों के लिए आएंगे, जो तैयार किए रहेगा, जो इस वचन के अनुसार में ये बात को मैं रखूंगा, जो इस वचन के अनुसार में अपने आप को तैयार किए रहेगा, प्रभु उसी के लिए आएंगे और उसको अनंत काल का विश्राम में लेकर के जाएंगे। आज हमारे पास में समय है, परमेश्वर ने अब तक हम लोगों को संभाल करके रखा है 2022 तक। बहुत से लोग इस 2022 को देख नहीं पाया, गुजर गया। हो सके अभी भी बहुत सा काम आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर करना चाहते हैं। मैं ही समझता हूं, अभी तक मैं जिंदा हूं, इसका मतलब ये है कि अभी तक बहुत सा काम परमेश्वर मेरे द्वारा करना चाहते हैं, आपके द्वारा भी कराना चाहते हैं, आपके परिवार के द्वारा कराना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको सही सलामत संभाल करके रखे। आइए हम लोग एक एक चीज की हम लोग जाएंगे। ये जो 4 पद में हम पढ़ते हैं, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा वो सीधा और जो ऊंच नीचे वो चौरस किया जाए। ये जो 4 चीज यहाँ पे दिया है 4 पद में, वो हमारे मन के साथ में तुलना किया गया हुआ है। मनुष्य का मन इस प्रकार से है, मनुष्य का मन इस प्रकार से है। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि हर एक तराई भर दी जाए। ये तराई क्या है? तराई कैसे हमारे मन के साथ में तुलना किया गया हुआ है? तराई को, तराई किसको बोलते हैं? पहाड़।
इधर एक पहाड़ है, इधर से एक पहाड़ है, और बीच का जो जगह है उसको तराई कहा जाता है। एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, और दोनों पहाड़ का बीच को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। यहाँ पे यशायाह भविष्यवाणी करके बोल रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं, इस तराई को भर दो, इस तराई को भर दो। अब आत्मिक रूप से अगर देखेंगे कि तराई क्या है हमारे मन के लिए, मेरे प्रियो, हमारा मन में तराई है। इस तराई में क्या रहता है? पहाड़ का तराई, दो पहाड़ का तराई में क्या रहता है? दो पहाड़ का तराई में पानी जमता है। पानी जमने के द्वारा कीचड़ होता है, दलदल होता है, बहुत प्रकार का गंदे चीज वहां रहते हैं। हमारा मन भी इन दिनों में क्या है? एक तराई की तरह है, एक दलदल की तरह है हमारा मन। हमारा मन जो चीज देखता है उसमें घुसते जाता है, घुसते जाता है, घुसते जाता है। अक्सर तराई में क्या होता है? दलदल होता है। एक पद को पढ़िएगा, मेरे साथ, याद आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता, हाँ, भजन संहिता को निकालिएगा, भजन संहिता उसका 40 का 2 पद को पढ़िएगा। भजन संहिता 40 का 2 पद, उसमें क्या लिखा गया हुआ है? दाऊद ने क्या कहता है? हाँ, लाइएगा स्क्रीन में। 40 का 2 पद में, हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं वहां पर? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, ऐसे लिखा गया हुआ है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। देखिए, दलदल, दो तराई, दो पहाड़ के बीच में तराई रहता है। तराई को भरने के लिए ऐसा भविष्यवाणी कर रहे हैं, और वही सेवकाई को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह का आगे आगे तैयार कर रहे हैं। राजमार्ग तैयार करो बोल करके बोला गया हुआ। राजमार्ग, हमारा मन के राजमार्ग तैयार करना है, ताकि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आने पाए। इन दिनों में बहुत लोगों का मन इस दलदल की तरह है। दलदल, हमारा मन को दलदल के साथ में तुलना किया गया हुआ है। दाऊद बोल रहा है कि मुझे दलदल से मुझे उबार, मैं फंसते जा रहा हूं, फंसते जा रहा हूं, फंसते जा रहा हूं। ये दलदल क्या है? दलदल क्या है? यदि आप पैर रख दीजिएगा दलदल में, दलदल में पैर रख दीजिएगा, आप निकल नहीं पाइएगा। आप अंदर 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 घुसते चले जाइएगा, क्योंकि तराई में दलदल रहता है, जानवर आते हैं, पानी रहता है, कीचड़ रहता है, तमाम प्रकार का गलत चीज तराई में रहता है। इस प्रकार से यदि हमारा मन दलदल की तरह है, कीचड़ की तरह है, खराब है, तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे? और उस अनंत काल का विश्राम में कैसे हमें लेकर के जाएंगे? मैं विश्वास करता हूं आज का वचन किसी किसी के हृदय से बातें करेगा, सबकी प्रार्थना पूर्वक बैठेगा। हमारा मन, तो इस तराई को कैसे हमें भरना है? हमारा मन का जो तराई है, मैं जो फंसते जा रहा हूं, आंखों के अभिलाषा में मैं फंसते जा रहा हूं, शरीर की अभिलाषा में फंसते जा रहा हूं, तमाम प्रकार की गलत चीज, ऐसे चीज आपको मान लीजिए कि जकड़ा है या पकड़ा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप उसमें डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, तराई का दलदल की तरह आप डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं। हो सके कुछ का लोभ, हो सके किसी का लालच, हो सके किसी का आंखों की अभिलाषा, कुछ चीज को आप देख रहे हैं तो आपका आंख उससे नहीं हट रहा है। हो सके आपका शरीर कोई नशा कर रहा है तो उस नशा को आपका शरीर छोड़ नहीं पा रहा है। हमारा मन के साथ में इस तराई को तुलना किया गया हुआ। यदि हमारा मन है, यदि ऐसे हमारा हृदय है, तो ये राजमार्ग तैयार नहीं हो रहा है, प्रभु के लिए राजमार्ग तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबसे पहले वही बात पढ़े थे, क्योंकि विश्राम का पहले वाला दिन, सब्बत का पहले वाला दिन तैयारी का दिन था। तैयारी का, आज का दिन तैयारी का दिन है। यदि आपका मन इस प्रकार से है, दलदल की तरह है, आपको खींचते चले जा रहा है, आपको तानते चले जा रहा है, तो मेरे प्रियो, आपका मन तैयार नहीं हो रहा है, आपका मन तैयार नहीं हो रहा है। प्रभु के लिए राजमार्ग तैयार करना है, हर एक तराई को भरना है बोल के बोला गया। अब इस तराई को कैसे भरा जाएगा? परमेश्वर का आत्मिक अनुसार में देखेंगे तो तराई कैसे भरेगा? हमारा मन का तराई ये परमेश्वर का वचन के द्वारा भर सकता है, प्रार्थना के द्वारा भर सकता है, उपवास के द्वारा भर सकता है, संगति के द्वारा भर सकता है। यदि आप प्रार्थना कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, संगति में रहिएगा, उपवास करते रहिएगा, तो मेरे प्रियो, ये जो दलदल रूपी आपका जो मन है, आपको जो खींच रहा है तमाम गलत चीज की ओर, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? वो लेवल में आ जाएगा। और जब वचन रहेगा वहां पे, प्रार्थना रहेगा वहां पे, आराधना रहेगा वहां पे, संगति रहेगा वहां पे यीशु मसीह आएंगे, आपका मन में आएंगे यीशु मसीह। बहुत सिंपल संदेश है, लेकिन बहुत गहराई की बात है इसमें।
मैं ज्यादा आपको अंदर ले जाना नहीं चाहता हूँ। एकदम सबसे पहले मैं यही बताया था, बहुत आप लोग इसको पढ़े भी हैं बहुत बार, आप लोग सुने भी हैं इसको बहुत बार, प्रचार भी किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल को विश्राम दिन शुरू होने वाला है, अनंत काल का विश्राम, स्वर्गीय विश्राम शुरू होने वाला है। किस समय में शुरू होगा मुझे नहीं मालूम है। उसका पहले वाला दिन तैयारी का दिन, हमारे मन को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो दलदल है उस दलदल को पाटना है, उस दलदल को लेवल करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा क्या करना है कि उसको प्लेन करना है, ताकि उसमें हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में, मेरे मन में आ सके। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देना बोलता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ। ये मन को इसलिए तुलना किया गया हुआ उसके साथ में। हालेलुया। आइए दूसरा चीज में हम लोग आएंगे, दूसरा विषय क्या है, प्रेज द लॉर्ड। वही दूसरा में क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा विषय है कि प्रेज द लॉर्ड, हर पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए बोल करके बोला गया हुआ है। हर पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, ऐसे बोल के बोला गया हुआ है। पहाड़ और पहाड़ी, जो चोटी है, जो बहुत ऊंचा ऊंचा रहता है, ये पहाड़ और पहाड़ी क्या दिखाता है, हमारा मन के लिए क्या दिखाता है? ये पहाड़ और पहाड़ी मेरे प्रियो हमारा मन का घमंड को दिखाता है। घमंड, बहुत लोग घमंड करते हैं, अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, अपने सुंदरता के ऊपर में घमंड करते हैं, अपने ताकत के ऊपर में घमंड करते हैं, अपने सेवकाई के ऊपर भी बहुत कोई घमंड करता है। कोई लोग अपना आत्मिक जिंदगी के बारे में घमंड करते हैं बहुत कोई। ये बहुत सबसे गलत चीज है। आत्मिक घमंड सबसे गलत चीज है। मैं इतना उपवास करता हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना सेवकाई करता हूं, नहीं, परमेश्वर देख रहा है। आत्मिक घमंड, हम लोग के लिए घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है आत्मिक घमंड है। मैं एक प्रभु के दास होने के नाते में बोल सकता हूं, ये जो पहाड़ और जो पहाड़ी के बारे में बताया गया हुआ है, गिरा दो बोल के बोला गया हुआ है, सर उठाना मतलब ये घमंडता को दिखाता है, हमारा मन का घमंड को दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने में हम लोग को क्या होने की जरूरत है? नम्र होने की जरूरत है, दीन होने की जरूरत है। हम लोग क्या पढ़ते हैं याकूब की पत्री 4:10 में, याकूब की पत्री 4:10 में क्या लिखा गया है, उसको जरा लाइएगा, पढ़ेंगे हम लोग, प्रेज द लॉर्ड, मन के बारे में। याकूब 4:10। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहां पर हम पढ़ते हैं याकूब 4:10 में, हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा बोल करके हम पढ़ते हैं। प्रभु के सामने में दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पहाड़ और पहाड़ी, अगर हमारा सर अभी भी ऊंचा रहेगा, हम दीन नहीं है, हम नम्र नहीं है। मेरे प्रियो, घमंड, बहुत कोई घमंड करने वाले लोग हैं। घमंड लोगों को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रभु के सामने में दीन होना है, नम्र होना है, तब जाकर के परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमें शिरोमणि बनाएगा बोल करके। मैं मूसा के बारे में मैं बहुत जगह उदाहरण देता हूँ, मूसा का उदाहरण में बहुत जगह में देता हूँ। मूसा 120 साल जिंदा थे इस दुनिया में, 120 साल जिंदा थे। वो 120 साल को 3 भाग में भाग किया गया हुआ है। पहला 40 साल, दूसरा 40 साल, तीसरा 40 साल। पहला 40 साल मूसा कहां पर थे? मिस्र में था, राजमहल में था, फारो का राजकुमार की तरह था, अच्छा खाना खा रहा था, अच्छा पी रहा था, नौकर थे, चाकर थे, सब कुछ थे, कोई चीज का कमी नहीं था। गाल टमाटर टमाटर की तरह, पूरा बॉडी बिल्डर था, कोई चीज का कमी नहीं, रथ में घूम रहा, सब कुछ कर रहा है। पहला 40 साल। तो उस समय सोचता था आई एम समबडी, मूसा सोचता था आई एम समबडी, मतलब कि मैं कुछ हूं, घमंड है, बोलता था कि आई एम समबडी, मैं कुछ हूं। तो परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो परमेश्वर बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, जब तक तुम बोलेगा मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। तुमको क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? तेरा सिंग जो निकला है, सिंग को तोड़ना पड़ेगा। तेरा जो पहाड़ ऊंचा ऊंचा जो दिख रहा है, वो पहाड़ ऊंचा ऊंचा मतलब कि जो सिंग सब निकला हुआ है, घमंड का सिंग, जो चोटी दिख रहा है, ऊंचा ऊंचा चीज, मैं हूं जो तुम बोल रहा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने प्लानिंग की, क्योंकि मूसा को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगला 40 साल मूसा अपना ससुर घर में चले गया, रेगिस्तान में चले गया, मिद्दान का रेगिस्तान में चले गया, अपना ससुर का घर में घर जमाई रहा 40 साल।
बहुत खटा, बहुत गधा की तरह काम किया ससुर घर में। सुबह होता था, भेड़ों को ले जाना है, ससुर का घर का काम करना है। सुबह उठते उठते क्या करना है कि टुकनी टुकनी गोबर फेंकना है, भेड़ बकरी का गोबर फेंकना है, खिलाना है, पिलाना है, ससुर का देखभाल करना है, घर द्वार सब कुछ को देखना है। रोज सुबह जाना, दिन भर जाना है, भेड़ चराना, सब काम करना है, सब काम करना है। देखिए, राजमहल में रहने वाला, अच्छा खाना खाने वाला, अच्छा पीने वाला, नौकर चाकर में रहने वाला, रथ में घूमने वाला, सब कुछ। उस समय सोचता था आई एम समबडी, मैं कुछ हूं। अगला 40 साल जब अपना ससुर घर में आ गया, उसके पास में कुछ नहीं रहा आई एम समबडी बोलने के लिए, मैं कुछ हूं बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। वो अपने आप को जाना और बोला कि आई एम नोबडी। अब अपने आप को क्या बोल रहा है? आई एम नोबडी। जब वो अपने आप को जब छोटा समझने लगा और बोलने लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, तब परमेश्वर ने बोला अब तुम लाइन में आया है, अब तुम लाइन में आया, अब मैं तुझे क्या करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा। तब परमेश्वर ने मूसा को जलते हुए झाड़ी में दर्शन देकर के बोलता है कि तुमको मिस्र जाना है और वहां जा करके फारो के सामने खड़ा होना है और अपने लोगों को निकाल करके लाना है। अगला 40 साल परमेश्वर ने मूसा को एकदम आश्चर्य रूप से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। दुनिया का उतना बड़ा लीडर कोई नहीं बना है आज तक जितना बड़ा मूसा ने बना था। करीबन 22 लाख 23 लाख लोगों को मिस्र देश से कनान के देश का बॉर्डर तक लेकर के आया। चीन और चमत्कार, उतना लोगों को लीडिंग करना, अगुवाई करना कोई नहीं था। उतना बड़ा जुलूस, उतना बड़ा रैली कोई नहीं निकाला था जितना बड़ा मूसा ने निकाला था। आजकल तो 5,000 10,000 रैली निकलता है तो पुलिस लोग पूरा जगह जगह में थाना डंडा उंडा लेकर के आ जाते हैं। लेकिन 22 लाख 23 लाख लोगों का जुलूस परमेश्वर दास मूसा ने निकाला। क्यों? जब वो अपने आप को बोला आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। जब अपने आप को ऐसे समर्पण किया, वही याकूब 4:10 में हम लोग पढ़े थे, प्रभु के सामने में दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा बोलकर। वही पहाड़ और पहाड़ी है, हमारा मन का पहाड़ और पहाड़ी है। हमारा मन में यदि इस प्रकार का स्वभाव है तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले नहीं है। वहां पर बोला गया कि यहोवा के लिए राजमार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए सीधा मार्ग तैयार करो बोल करके बोला गया हुआ है। हमारा मन का सिंह अभी भी ऊंचा नीचा ऊंचा है, ऊंचा है, घमंड है हमारा मन में, हमारे दिल में घमंड है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले नहीं है। कल का दिन विश्राम का दिन होने वाला है। वो अनंत काल का विश्राम शुरू होने वाला है। किस समय शुरू होगा मुझे नहीं मालूम है। आज का दिन तैयारी का दिन है। क्या आपका अंदर में इस प्रकार का स्वभाव है? आपका अंदर में क्या घमंड का स्वभाव है? हो सके आपका पैसा का घमंड हो सकता है, हो सके आप अच्छा गाना गाते हैं उसका घमंड हो सकता है, हो सके आप अच्छा प्रचार करते हैं उसका घमंड हो सकता है, हो सके कोई आत्मिक घमंड, बहुत कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। किसी किसी से परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है। इस प्रकार से है तो मेरे प्रियो, वो पहाड़ अभी भी ऊंचा है, वो पहाड़ अभी भी ऊंचा है, वो सींग निकला हुआ है, उसको तोड़ना है। वही वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है मन फिराओ। मन फिराने को 4 चीज से तुलना किया गया, वही तराई के साथ में और पहाड़ और पहाड़ी के साथ में। अभी हमने दूसरा नंबर में है, पहाड़ और पहाड़ी के साथ में। इस प्रकार से रहेगा क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। राजमार्ग तैयार करना, प्रभु के लिए राजमार्ग तैयार करना है, उसके लिए सीधा मार्ग तैयार करना है ताकि प्रभु मेरे दिल में आए। सबको हम लोग बुलाते हैं यीशु आ घर दिल में तू बना बोल के गाना गाते हैं हम लोग। सिर्फ गाना है, सिर्फ गाना है। बहुत कोई गाना गाते हैं, यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा तेरे बिना सुना सुना, इस प्रकार के गाने गाते हैं। बात सही है। यीशु आएंगे, कब आएंगे? जब हमारा मन को 4 प्रकार से भाग किया गया हुआ है। इस प्रकार से कोई सो रहे हैं, सलिता सकेत नाम का व्यक्ति सो रहे हैं। वो लोगों को जरा से बोल दीजिएगा, सलिता साकेत किसका नाम है? आप लोग का दोनों पति पत्नी, आप लोग सो रहे, ठीक से बैठिए। ऐसे नहीं, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा देर के लिए और थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए कोई मत सोइए, कोई मत सोइए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन को तैयार करना है प्रभु के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है, घमंड को दूर करना। ये तीसरा नंबर में हम लोग आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा नंबर किया हमारे मन के साथ में तुलना किया गया हुआ है। तीसरा नंबर क्या है? टेढ़ा। जो टेढ़ा है उसको सीधा करो, ये बहुत जरूरी चीज है। 40 का 4 में पढ़ते कि टेढ़ा टेढ़ा, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ एक बार। यशायाह 40 का 4 पद को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा। देखिए, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाए। टेढ़ा मन का टेढ़ा, बहुत ये बहुत लोगों का में रहता है कि टेढ़ा मन, टेढ़ा दिमाग का लोग।
कुछ भी अच्छा बोलेगा वो टेढ़ा समझेगा। कोई कोई लोग बहुत है, आप लोगों के बीच में भी कोई कोई होगा, सीधा बोलने से टेढ़ा समझेगा। मान लीजिए कि बात के लिए बोला गया, आप बहुत अच्छा शर्ट पहने हैं, मान ले तारीफ, कोई आदमी तारीफ किया, जैसे कि एक आदमी को तारीफ मैं करूं कि आप बहुत अच्छा शर्ट पहने हैं, तो टेढ़ा आदमी क्या समझेगा? टेढ़ा समझेगा। टेढ़ा आदमी क्या समझेगा? टेढ़ा समझेगा। बोलेगा खाली आप ही नया शर्ट पहनेंगे क्या, हम लोग नहीं पहनेंगे क्या? क्योंकि टेढ़ा मन का आदमी है वो। हमें थैंक यू बोलना चाहिए कम से कम कि चलिए पास्टर सनी आपने मेरा तारीफ किया, मेरा शर्ट का तारीफ किया, धन्यवाद, तारीफ करना चाहिए। लेकिन नहीं, टेढ़ा मन आदमी है ना, टेढ़ा दिमाग है, उसको अच्छा बोलेगा वो गलत समझेगा। तारीफ कीजिएगा, हमको तारीफ कर रहा है, अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है। अच्छा शर्ट पहना हो तो तारीफ कर रहा है, खाली वही अच्छा शर्ट पहनेगा क्या, हम लोग अच्छा शर्ट नहीं पहनेंगे क्या? टेढ़ा मन। अच्छा बोलेगा टेढ़ा समझेगा। ऐसे बहुत लोग हैं, मन का टेढ़ापन। एक मैं अपना उड़ीसा का एक उदाहरण देना चाहता हूं, मुझे याद आ रहा है उस बात को। दो पति पत्नी थे, दो पति पत्नी थे। उसका पति बहुत भोला भाला था, तो स्त्री का पति बहुत भोला भाला था, बहुत सीधा साधा था। उसका पत्नी बहुत झगड़ालू थी, पर टेढ़ा दिमाग की थी, उसकी पत्नी टेढ़ा दिमाग की थी। एक दिन क्या हो गया, हर चीज में उसकी पत्नी उसका पति के ऊपर में कुड़कुड़ाती थी, हर चीज में, हर चीज में, हर बात में, क्योंकि टेढ़ा दिमाग की थी। एक दिन उसके पति क्या किए, मार्केट गए, मार्केट जाकर के बैगन ले आए। बैगन, बैगन का सब्जी बनना था ना, तो बैगन ले आए। तो बैगन में क्या चीज था, कुछ कीड़ा निकल गया, कुछ कीड़ा निकल गया बैगन में, कुछ कीड़ा निकला था, बेचारा को कुछ मालूम नहीं था, ले आया, सीधा साधा आदमी है, ले आया, कीड़ा निकले। उसकी पत्नी उसके ऊपर बरस पड़ी पूरा, हाँ पैसा दिया, इतना टमाटर इतना बैगन लेकर गया, बैगन में कीड़ा निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया है, पैसा बर्बाद कर दिया, बैगन सब फेंक दो, कोई काम का नहीं, ऐसे ऐसे बोल के उसकी पति के ऊपर बरस पड़ी। पति पूरा शांत था, टेढ़ा दिमाग की औरत है, उसको मालूम है। कुछ दिन के बाद में फिर बाजार गया, कुछ दिन के बाद फिर बाजार गया, फिर से बैगन लेकर के आया, फिर से बैगन लेकर के आया। तो उस दिन सब अच्छा बैगन था, एक भी बैगन में कीड़ा नहीं था। फिर भी उसका पत्नी बरस पड़ी उसके ऊपर, अपने पति के ऊपर, फिर से झाड़ा करने लगी। अब सब अच्छा अच्छा बैगन लेकर के आया, एक भी कीड़ा बैगन नहीं है। देखिए बेचारा पहले दिन में गया था तो कुछ कीड़ा वाला बैगन लाया, तो भी झगड़ा, उसका पत्नी गाली दे रही है। आज क्या किया है, वो अच्छा बैगन लाया है, एक भी कीड़ा नहीं है, फिर भी उसका पत्नी उसके ऊपर में झगड़ा कर रही है। एक भी कीड़ा बैगन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसका पति बोलता है, सुनिए जी, पिछले बार मैं लाया था कीड़ा वाला बैगन, आप पूरा बुरा भला मुझे बोले हैं, आज मैं अच्छा बैगन लाया फिर भी आप मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। उसका पत्नी क्या बोलती है, कीड़ा वाला बैगन चाहिए था ना, हमारे घर में सुअर है, उसको देना था कीड़ा वाला बैगन, ऐसे बोल करके बोलती है। हमारे घर में क्या सुअर है, सुअर को क्या चीज देंगे, अच्छा बैगन देंगे क्या? लो, इसको बोलते टेढ़ा दिमाग के लोग। अच्छा बोलिएगा तो बुरा, इस प्रकार का लोग। हमारा मन क्या है कि टेढ़ा है, टेढ़ा दिमाग के लोग है। कुछ अच्छा चीज बोलने से हम हमेशा गुस्सा हो जाना, कि कोई हम लोग को कोई सजेशन दे रहा है, कोई हमें एडवाइस कर रहा है, मतलब कोई हमें उपदेश दे रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी किसी को उपदेश देने से सामने वालों को बुरा मान जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई प्रभु के दास, यहाँ पर सुनने वाले विश्वासी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, और सुनने वाले प्रभु के दास लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी कोई अधिकारी यदि कोई सजेशन दे रहे हैं, यदि आपको कोई उपदेश दे रहे हैं, आप बुरा मत मानो। यदि आप बुरा मान रहे हैं प्रभु के दास का बात को, यदि प्रभु के दास का बातों को विश्वासी बुरा मान रहा है, आपका मन सीधा नहीं है, आपका मन टेढ़ा है। इस वचन के अनुसार मैं बोलूंगा, आपका मन टेढ़ा है। आपका भलाई के लिए प्रभु के दास बोल रहे हैं, आपको आपका भलाई के लिए, आपका उन्नति के लिए, आपका अच्छा रास्ता दिखाने के लिए प्रभु के दास आपको अच्छा सजेशन दे रहे हैं, अच्छा एडवाइस दे रहे हैं, अच्छा उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं। और मुझे तो हमेशा डांटते रहता है, हमेशा तो मुझे बोलते रहता है, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर ये करो, ये करो, वो करो। नहीं, आपका भलाई के लिए प्रभु के दास जो बोल रहे हैं, जो पास्टर लोग विश्वासी लोगों को जो उपदेश दे रहे हैं, आपका भलाई के लिए बोल रहे हैं। कि अगर आप अभी भी बुरा मानते हैं, आपका मन टेढ़ा है, आपका मन यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके लिए तैयार कीजिए, रास्ता तैयार कीजिए, राजमार्ग तैयार कीजिए। एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ, याद आ रहा है। प्रेरितों के काम को निकालिए, प्रेरितों के काम अध्याय 8 का 21, 22 और 23 को मैं पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम अध्याय 8 का 21, 22 और 23 पद। यहाँ पर पतरस क्या बोलता है देखिएगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये वाला बात। टेढ़ा मन का आदमी था वो। प्रेरितों के काम अध्याय 8 का 21, 22 और 23। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं,
16-17 से पढ़ रहा हूँ, 16-17 से मैं पढ़ रहा हूँ, 16-17 से मैं नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सोमेन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया है। इन बात में न तो तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। सुमेन का मन प्रभु के सामने में सीधा नहीं था। उसका मन, सीमन कौन है? एक जादू टोना करने वाला आदमी था। यहाँ पे शिमोन एक जादू टोना तांत्रिक था। जब देखता है कि पतरस प्रभु के दास लोग जब हाथ रख रहे हैं विश्वासियों के ऊपर में, तो उनके पवित्र आत्मा आ रहा है। तो ये क्या बोलता है? पतरस के पास में आकर के रुपया ला करके, इतना सारा पैसा ला करके बोलता है कि ये अधिकार मुझे भी दो। तुम जो लोगों के ऊपर में हाथ रख रहे हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आ रहा है, ये अधिकार मुझे भी दो, ताकि मैं भी लोगों के ऊपर में हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा आएगा और मैं पैसा कमाऊंगा। उसका मन पैसा कमाने का चक्कर में। यहाँ पे पतरस ने बोलता है कि तेरे रुपये तेरे पास रख, तेरा मन प्रभु के सामने में सीधा नहीं है। क्या ऐसे कोई लोग है यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे सुनने वाले लोग? क्या आपका मन, किसी किसी लोगों का मन टेढ़ा है क्या अभी तक? प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके लिए रास्ता तैयार कीजिए। कल को अनंत काल का विश्राम में हम लोग को ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके लिए राजमार्ग तैयार कीजिए। यदि टेढ़ा मन वाले लोग आप लोग हैं, यीशु मसीह नहीं आएगा। यीशु मसीह नहीं आएगा आपके मन में। टेढ़ा मन रहेगा, जिंदगी में अशांति ही अशांति रहेगा। जितना प्रार्थना, जितना आराधना, ये सबसे प्राइमरी चीज है, सबसे प्राइमरी, सबसे स्टार्टिंग का चीज है मन परिवर्तन, वही चीज है। हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा खाना खा रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा अच्छा, रोज वचन सुन रहे, रोज वचन सुन रहे, रोज वचन सुन रहे, मोटा मोटा खाना खा रहे हैं। कभी कभी आलू भुजिया और रोटी भी खाया कीजिए। ये आलू भुजिया रोटी है, ये स्टार्टिंग चीज, आलू भुजिया और रोटी। मटन चिकन बिरयानी तो हम लोग रोज खाते हैं, रोज प्रभु के दास लोग आपको परोस रहे हैं मटन चिकन बिरयानी, मटन सब अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। कभी आलू भुजिया रोटी भी खाइए, आलू भुजिया रोटी है मन के बारे में। तब यीशु मसीह आएंगे। मन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा चीज बोलता है तो स्वीकार करना है। यहाँ पे देखिए सिमोन का मन सही नहीं था। उसका मन में लोभ है, लालच है, बिजनेस करना चाहता है परमेश्वर का आत्मा के बारे में। पतरस वही डांट रहा है उसको, तेरा मन प्रभु के सामने में सीधा नहीं है, टेढ़ा है बोल करके बोल रहा है। मेरे प्रियो, आइए अगला हम लोग आएंगे, चौथा नंबर पॉइंट, और उसका आगे की ओर हम लोग जाएंगे। समय बहुत तेजी से जा रहा, बहुत कुछ और बोलने के लिए। चौथा नंबर के ऊंच नीच। यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है? ऊंच नीच के बारे में बताया गया हुआ है। हर एक चीज, हर एक टीलों को जो ऊंच नीच है उसको सीधा करो बोल के बोला गया हुआ है। 40:4 में, ऐसा या 40:4 में हम लोग क्या पढ़ते हैं वहां पर? हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। ऊंचा और नीचा मतलब कि स्थिर नहीं है, बैलेंस नहीं है। ऊंच नीच का मतलब क्या? आवड़ खावड़। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो ऊंच नीच में चलाते हैं क्या? नहीं, प्लेन रास्ता में चलाते हैं, स्थिर रास्ता में चलाते हैं हम लोग। ये ऊंच नीच क्या है? हमारा मन का ऊंच नीच क्या है? ये हमारे आत्मिक जिंदगी का ऊंच नीच के बारे में है मेरे प्रिय। हमारा मन का आत्मिक जिंदगी का ऊंच और नीचे, जैसे कि बात के लिए मैं बोल रहा हूँ, आत्मिक जिंदगी का ऊंच नीच। आज मैं बहुत प्रार्थना कर दिया, सुनिए गौर से सुनिएगा, आज मैं ज्यादा प्रार्थना कर दिया, ज्यादा प्रार्थना कर दिया तो मैं सोचूंगा कि मैं आत्मिक रूप से पूरा बढ़ गया। ऐसे होता है हमारी जिंदगी में, ऐसे होता है। 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया, हाँ मैं आत्मा में भर गया। 7 दिन का उपवास की प्रार्थना किया, आत्मा में भर गया। 7 दिन उपवास की प्रार्थना किए, अगला दिन में सिनेमा चले गए, क्या हो गया? टाटा फिश। 7 दिन का उपवास की प्रार्थना में ऊंचा आ गया आत्मिक रूप से, और 8वां नंबर का दिन में क्या हो गया? सिनेमा चले गए, नीचा हो गया। वही है ऊंच नीच। हमारा मन स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। आज दिन भर बाइबल पढ़ा, दिन भर बाइबल पढ़ा, परमेश्वर का दास प्रचार किए, बोले कि बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है। मैं दिन भर मैं बाइबल पढ़ा, दिन भर मैं वचन पढ़ा। अगला दिन में क्या किया मैं? अगला दिन में क्या किया? एक सुट्टा बीड़ी मार दिया, थोड़ा सा खैनी खा गया, मेरा आत्मिक जिंदगी नीचे आ गया। वही है ऊंच नीच। हमारे मन का बैलेंस नहीं है, मन का बैलेंस नहीं है। जोर से गाना गाया, आराधना किया, प्रार्थना किया, 3 दिन 4 दिन, अगला दिन में झगड़ा हो गया। कुछ भी लोग बोलते हैं ना,
कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, मेरा उपवास की प्रार्थना चल रहा बोल करके, तो तुझे दिखा देता है झगड़ा करने के समय, ऐसे बोलते हैं कोई कोई लोग ऐसे बोलता है, मेरा उपवास चल रहा है बोल करके, नहीं तो तू दिखा देता, ऐसे बोलता है कोई कोई। तो फिर फायदा क्या है भाई उपवास करके? ऐसे बोलने वाले लोग हैं, मेरा उपवास प्रार्थना खत्म होने दो, तुमको दिखा देंगे हम, ऐसे बोलता है कोई कोई विश्वासी लोगों का मुंह से मैं सुना हूं, मेरा उपवास का प्रार्थना खत्म होने दो, तुमको दिखा देंगे। हाँ ऐसे बोलता है। तो क्या मन स्थिर है क्या? यीशु मसीह का राजमार्ग तैयार हो रहा है? नहीं हो रहा है। यीशु मसीह आ रहे हैं बहुत जल्दी, कल का अनंत काल का विश्राम का दिन में हमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। हमारा मन को तैयार करना है, ये प्राइमरी चीज है, स्टार्टिंग चीज है। आज दिन भर प्रार्थना किया, कल सिनेमा चले गया। उपवास प्रार्थना किया 1 बजे तक, 3-4 बजे से पूरा मोबाइल में लग गया, चैटिंग में लग गया, मोबाइल यूट्यूब में लग गया। हाँ यही चीज होता है हमारी जिंदगी में, स्थिर नहीं है। वही है ऊंच और नीच, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। कभी भी आत्मिक जिंदगी को हटने देना नहीं है। प्रार्थना किया, प्रार्थना करते रहिए, आराधना है आराधना करते रहिए। उस चीज को कभी भी नीचे आने मत दीजिए। मत बोलिए कि मैं उपवास में हूं, अभी उपवास टूटने के बाद मैं तुमको बता दूंगा, तुमको दिखा दूंगा मैं कौन। मत बोलिए कि मेरा उपवास की प्रार्थना चल रहा है, उपवास की प्रार्थना खत्म होने तो तुमको हम बता देंगे कि मैं भी कौन हूं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं। हमारा मन को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है, वही चीज है। तराई तराई को भरने के लिए बोल रहा है ऐसा, वही चीज को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना स्टार्टिंग सेवकाई में बोल रहा है, प्रभु के राजमार्ग तैयार करो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कंक्लूजन में एक पद बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। यशायाह 35 का 8 पद को पढ़िएगा, यशायाह 35 का 8 पद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 35 का 8 पद, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यशायाह नबी का पुस्तक 35 का 8 पद। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। देखिए, चाहे वो मूर्ख भी हो तो भी वो कभी नहीं भटकेगा। हो सके मैं मूर्ख हूं, हो सके मैं गरीब हूं, हो सके मेरे पास में पैसा रुपया नहीं है, लेकिन यदि मेरा मन तैयार है प्रभु के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाए। कोई अशुद्ध लोग जिसका मन खराई दलदल की तरह है, जो धंसते जा रहा है, अपने शरीर के अभिलाषा के में धंसते जा रहा है, आंखों की अभिलाषा में धंसते जा रहा है, संसार की अभिलाषा में धंसते जा रहा है, वो इस रास्ता में चल नहीं पाएगा। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, हालेलुया, कि पहाड़ और पहाड़ी, घमंड है, मन में घमंड है, आत्मिक घमंड है, सेवकाई के ऊपर में घमंड है, गाना गाने के ऊपर में घमंड है, पैसा के ऊपर में घमंड है, दौलत के ऊपर में घमंड है, प्रभु उसमें नहीं आएंगे, वो भी इस रास्ता में चल नहीं पाएगा। तीसरा नंबर की टेढ़ा, टेढ़ा मन वाले बहुत मिलेगा। हमारे चर्च में भी टेढ़ा मन वाले लोग हैं, हमारे चर्च में भी टेढ़ा मन वाले लोग हैं, सीधा कर देते हैं हम उसको। आप लोग भी सीधा कर दीजिए, तो कोई विश्वासी है तो आप खुद सीधा हो जाइए। टेढ़ा मन सब जगह आपको मिलेगा, टेढ़ा मन वाला सब जगह आपको मिलेगा। प्रभु के दास लोगों का बातों को नहीं मानने वाले लोग, अच्छा बातों को नहीं मानने वाले लोग सब जगह मिलेगा, उसको ठीक कर देते हैं हम। आप लोग भी ठीक कर दीजिएगा। टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना है। अच्छा चीज बोलने से बुरा मानने वाले लोग बहुत है, ऐसे हो करके बहुत लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाइए। अच्छा बात बोलिएगा एक विश्वासी को, उसको टेढ़ा लग रहा है, जाना चाहते जाने दो, जाओ, चले जाओ। ऐसे टेढ़ा आदमी रख के कोई फायदा नहीं है, सीधा कर दीजिए तो ठीक है, टेढ़ा है तो चले जाइए, ऐसे होना चाहिए। और उसका है कि ऊंच और नीच, कभी ऊंचा और कभी नीचा नहीं होना है। आज प्रार्थना किया, कल सिनेमा चले गया। 2 दिन उपवास की प्रार्थना किया, अगला दिन में मोबाइल में लग गया, दिन भर टीवी में लग गया। उपवास की प्रार्थना कर रहा है और दिन भर टीवी में बैठ गया है। उपवास की प्रार्थना कर रहा है और घूम रहा है फिर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, बोल रहा है कि मैं उपवास कर रहा हूँ, उपवास कर। हमारा मन सही नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए राजमार्ग तैयार करो। हमारा मन को इन 4 चीजों के साथ में तुलना किया गया हुआ है मेरे प्रियो। मैं फिर से बोल के समाप्त करना चाहता हूँ, हालेलुया, कल का दिन, हालेलुया, वो विश्राम का दिन है।
सब्बत का दिन शुरू होने वाले से पहले का दिन तैयारी का दिन था। आज हमारे लिए तैयारी का दिन, आज हमारे लिए तैयारी का दिन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आने पाए, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आने पाए, उस अनंत काल का विश्राम में हम लोग को ले करके जाने पाए। हमारा मन सही रहेगा तो, हालेलुया, हमारा तराई भरे हुए रहेगा तो, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा वो तराई भरा हुआ रहेगा तो, हमारा पहाड़ और पहाड़ी टूटे हुए रहेगा तो, सिंह टूटे हुए रहेगा तो, कोई घमंड नहीं रहेगा तो, हमारा मन टेढ़ा नहीं सीधा रहेगा, प्रभु के लिए सीधा रहेगा तो, और ऊंच और नीच हमेशा स्थिर रहेगा हमारा मन, भटकने ना पाएगा, तो जरूर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में, आपका मन में आएगा, आपका परिवार में आएगा, हालेलुया, और आपको आशीष करेगा, और आने वाला दिन में आपको भी साथ में लेकर के चले जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष को दे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी दास के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, दासी के लिए, दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना, आपकी दास को अपने अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया हमारे बीच पिताजी, आगे भी आप इस्तेमाल कर रहा है। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। अंधकाल का सेवकाई के लिए, यीशु मसीह के आगमन का वचनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आपकी दास को पिताजी और भी सामर्थ्य देकर दया कीजिए। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर दास, दासी और बच्चों को समर्पण करके आशीष देते पिताजी। यीशु के लहू में छुपा था, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम मांगते, आमीन आमीन। आमीन।